जहां सबसे पहले बात कांग्रेस के भीतर उठे वंशवाद के बवंडर की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से पार्टी के भीतर की सच्चाई बयां कर दी है। शशि थरूर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे भारतीय राजनीतिक तंत्र में फैले परिवारवाद पर करारा प्रहार करते हुए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति किसी परिवार की जायदाद नहीं है। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ना कि वंश को। यह पूरा लेख में उन्होंने मुख्य तौर पर लिखा और उनके इस लेख का जो शीर्षक था वो था इंडियन पॉलिटिक्स आर अ फैमिली बिजनेस। शशि थरूर के इस लेख ने कांग्रेस के भीतर हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर की बातों पर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मौके पर चौका मारते हुए थरूर के लेख को सूझबूझ भरा हुआ बताया है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस पर बरसे थरूर। तो जी हां, कांग्रेस पर सीधे तौर पर बरसते हुए थरूर इस समय नजर आए हैं और वंशवाद की जो राजनीति है उस पर करारा प्रहार शशि थरूर की तरफ से किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय में सीधे तौर पर ये निशाना साधा गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये सीधा निशाना कांग्रेस के शशि थरूर की तरफ से साधा गया, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें आगे लिखा कि लोकतंत्र के लिए यह गंभीर खतरा है जो परिवारवाद राजनीति में इन दिनों भारत के अंदर नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर परिवारवाद और वंशवाद को आड़े हाथों उन्होंने लिया और कहा कि वंशवाद की जगह पर योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, यानी कि जो योग्य व्यक्ति है उसको राजनीति में आना चाहिए और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अलग अलग पार्टियों में वंशवाद हावी है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई, यानी कि सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि और भी तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जिनमें वंशवाद या यूं कहे कि परिवारवाद हावी हो रहा है, उन सभी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस को आखिर क्यों मिर्ची लगी, क्योंकि शशि थरूर की तरफ से ही कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए शशि थरूर नजर आए हैं। और थरूर के इस लेख के बाद में कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस नेता है राशिद अल्वी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया और अपने बयान में वो कहते हैं कि परिवार के आधार पर किसी को चुनाव से आप नहीं रोक सकते हैं। ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसके साथ ही जो प्रमोद तिवारी हैं वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार जैसा कोई दूसरा राजनीतिक परिवार नहीं है। उधर उदित राज कहते हैं कि वंशवाद केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। तो इस तरीके के ये बयान या यूं कहे कि ये बड़े बोल सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से मौके पर चौका मारा है और तंज कसा है कांग्रेस पर, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस मंत्री केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान इस समय सामने आया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस बयान में कहा है कि शशि थरूर का बयान स्वागत योग्य है, जो शशि थरूर का लेख सामने आया है। इसके साथ ही अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर निराश है थरूर। वहीं शहजाद पूनावाला लिखते हैं कि बेहद सूझबूझ भरा हुआ थरूर का ये लेख है। तो सीधे तौर पर शशि थरूर की तरफ से जो बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी तो उस पर तारीफ कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के जो नेता हैं उनको मिर्ची लगी हुई नजर आई है। तो बीजेपी ने भी सीधे तौर पर ये तंज कसा है और बीजेपी ने कहा, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से ये बयान इस समय सामने आया है। और इस बयान को लेकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और मौके पर चौका भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वंशवाद और परिवारवाद को आड़े हाथों लेते हुए जो लेख इस समय सामने आया, उस लेख को लेकर कांग्रेस के नेताओं में भी खासा नाराजगी नजर आ रही है और उनका ये कहना है कि आप वंशवाद या परिवारवाद के आधार पर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने इस तरीके से परिवारवाद और वंशवाद को आड़े हाथों लिया हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, कुमार आलोक, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार आलोक, सीधे तौर पर शशि थरूर ने जो लेख लिखा है उसे क्या माना जाए कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से गांधी परिवार पर ही तो निशाना साधा? इसे अप्रत्यक्ष रूप नहीं कह सकते, इसे प्रत्यक्ष रूप आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार का नाम लिया है। आप देखिए उनके अपने जो विदेशी पत्रिका को जो लेख लिखा है परिवारवाद या वंशवाद पे, तो उसमें साफ उन्होंने जाहिर किया है कि नेहरू का परिवार, इंदिरा गांधी का परिवार जो है वो स्वतंत्रता संघर्ष में वो शामिल थे, ठीक है, लेकिन राजनीतिक योग्यता जो है वो परिवारवाद को विच्छेदित करती है। यानी कि आपको योग्यता की जगह परिवारवाद या वंशवाद है,
वो जकड़ा हुआ भारतीय राजनीति में। और उन्होंने सिर्फ गांधी परिवार को नहीं लपेटा, बल्कि पड़ोसी देशों की बात की, पाकिस्तान में भुट्टो परिवार की बात की, नवाज शरीफ परिवार की बात की, बांग्लादेश में आप खालिदा जिया और शेख हसीना के परिवार की बात की, श्रीलंका में उन्होंने भंडारनायके और भंडारनायके के बारे में बात की। तो एक तरह से उन्होंने पूरे भारतीय राजनीति में भी जो रामविलास पासवान को लेकर के, चिराग पासवान को लेकर टिप्पणी की। लेकिन एक कांग्रेसी होते हुए जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के परिवार पर हमला किया, यानी गांधी परिवार पर जो हमला किया है, वो राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के जब कांग्रेस से कोई अभी तक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि समय समय पर अपने को सुर्खियों में बनाने के लिए शशि थरूर ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं और हमें उस पर कोई टिप्पणी मैं उचित नहीं समझता, यानी कांग्रेस उचित नहीं समझती कि शशि थरूर की इस बयान पर कोई टिप्पणी दे। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि पिछली बार जब पाकिस्तान पर हमला जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको कांग्रेस की तरफ से आलोचना की गई थी, तरह तरह के सवाल उठाए गए थे, लेकिन शशि थरूर बिल्कुल सरकार के साथ खड़े थे, नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में एक अद्वितीय कार्रवाई थी भारतीय सेना के द्वारा और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और जब विदेशों में प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें शशि थरूर गए और विदेशों में जाकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे आंतरिक मामलों पर किस तरीके से हस्तक्षेप किया है और हमने जो हमला किया है, भारत ने जो हमला किया है पाकिस्तान पर, उससे जनरल जो आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है तो आतंकियों को नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर भी कांग्रेस असहज थी, कांग्रेस से जवाब देते नहीं बन पा रहा था। फिर एक और आप कहे कि एक और बम फोड़ दिया शशि थरूर ने, सीधा उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पर वंशवाद को लेकर के आरोप लगाया है अपने लेख में। जी बिल्कुल कुमार आलोक, आपने सही किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब विदेश की धरती पर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया तो उस दौरान भी कांग्रेस सांसद ये शशि थरूर सीधे तौर पर नजर आए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो फोटो आज भी ताजा है जो काफी चर्चा में बनी रही थी उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग हटकर ही बयान देते हुए नजर आए हैं और अब ये लेख, क्या ये कांग्रेस से उनकी दूरी को दर्शाता है? बिल्कुल, वो समय समय पर पार्टी की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। जब कांग्रेस अध्यक्ष का जब चुनाव होने को था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्वाचित किया गया था, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही थी कांग्रेस ने, तो वहां भी शशि थरूर कैंडिडेट अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना नामांकन किया था और वो चुनाव में खड़े भी हुए थे। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर पार्टी जो स्टेट कमेटी है वहां पर कांग्रेस की केरला में, वहां भी पार्टी की नीतियों की वो कई बार आलोचना कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एनडीए जो सरकार है वो लगातार वंशवाद पर हमला कर रही है, विपक्षियों पर, खासकर लालू यादव पर या गांधी परिवार पर, और उसमें शशि थरूर ने जो छौंक लगाया है तो निश्चित रूप से ये मनोबल को गिराने वाला होगा। कांग्रेस को कहते नहीं बन पा रहा है कि किस तरीके से इनका काउंटर किया जाए, शशि थरूर को किस तरीके से काउंटर किया जाए। कांग्रेस अभी पेशो पेश में है। बिल्कुल, लेकिन काउंटर करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए शशि थरूर लगातार एक के बाद एक हमले करते रहते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं अपने बयानों के जरिए। लेकिन इसके बाद में जब शशि थरूर की तरफ से कोई भी बयान सामने आता है या जो लेख अभी हाल ही में सामने आया, उसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से तल्ख टिप्पणियां भी सामने आ चुकी हैं और वो कह रहे हैं कि परिवारवाद को आप नहीं रोक सकते, परिवारवाद के जरिए किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आप नहीं रोक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हालांकि नेहरू गांधी परिवार पर एक तरह से उन्होंने सदा निशाना अपना साधा है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वो अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी जिनके यहाँ परिवारवाद का चलन है, जिनके यहाँ वंशवाद का चलन है, उसकी भी उन्होंने आलोचना की है। मैंने आपको बताया कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान को लेकर के, लालू यादव और तेजस्वी यादव और पूरे कुनबे को लेकर के, और लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कांग्रेस में रहते हुए गांधी परिवार के खिलाफ बोलना अपने आप में एक, आप समझ सकते हैं कि बर्रे के छत में हाथ लगाने के बराबर है। और शशि थरूर ऐसा करते रहे हैं और ऐसा करने के बाद पार्टी ने अभी तक कोई उन पर एक्शन नहीं लिया है। और एक्शन नहीं लेने का कारण यह है कि केरला में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, शशि थरूर बड़े नेता हैं और अगर वो पार्टी कोई भी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस वैसे भी वहां कमजोर स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी वहां तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है और कम्युनिस्ट पार्टी का वहां प्रशासन है, तो ऐसे में कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती है कांग्रेस की। शशि थरूर को निष्कासित करेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे तो पार्टी के जो चुनावी अभियान है उस पर केरला में असर पड़ सकता है। तो यही कारण है कि कांग्रेस इस बार चुप्पी साधे हुए है शशि थरूर के बयान के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए।